मित्रों, ज्ञान पिपासु स्वामी दयानंद जब किशोर अवस्था में थे तो गुरु की तलाश में निकलते हैं। तो किसी ने उनको बिरजानंद जी का पता दिया था। तो वो जाते हैं और द्वार खटखटाते हैं और भीतर से आवाज़ आती है, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न दयानंद जी ने नहीं, ये हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने भी अपनी, जब वो साधनारत थे तो उन्होंने पूछा था अपने आप से कि मैं हूँ कौन। मतलब कितनी वो सभ्यता कितनी विकसित होगी, कितनी डेवलप्ड होगी कि एक पशु तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, या कम बुद्धि व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो ये प्रश्न नहीं पूछ सकता। कितनी साधना की होगी, कितना तप किया होगा, कितना ज्ञान लिया होगा। पूरे संसार का ज्ञान लेने के बाद जब संतुष्टि नहीं हुई होगी तो तब ये पूछा होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन चला रहा है, ये जीवन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो यही वर्षों वर्षों की, युगों युगों, कितने युग पार किए होंगे इस प्रश्न ने। और इन युगों की साधना के बाद ही उन्होंने मानव के जो लक्ष्य निर्धारित किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा नीति बनाई, शिक्षा पद्धति ने बनाई। क्योंकि वो केवल संसारिक ज्ञान से संतुष्ट नहीं थी, चाहे संसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार भी तो रियल है ना, इसमें हमें रहना है और इसमें हमें अपनी जगह बनानी है, सफलता भी पानी है, खुश भी रहना है, सुखी भी रहना है। तो उसके बिना तो नहीं चल पाएगा। तो दे नेवर बिलीव्ड इन वर्ल्ड शनिंग, और दे डिड नॉट हैव द टेंडेंसी ऑफ वर्ल्ड निगेटिंग। उन्होंने इस संसार को बहुत प्यार किया, इस जीवन को बहुत प्यार किया और कर्म में विश्वास किया। ये सब होने के बाद भी जिन इस ज्ञान को, जो संसारिक ज्ञान था, उसको उन्होंने अपरा विद्या कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्या दो तरह की होनी चाहिए, एक अपरा और एक परा। यानी कि अपरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो पूरी होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने 64 विधाएं थी, 64 डिसिप्लिन्स, सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर विद्या दी जाती थी। ये कम बात नहीं है। मतलब छोटी चारपाई से बुनने से लेकर और विमान, आकाश तारों की गणना तक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, विमान बनाने की विद्या, सैटेलाइट बनाने की विद्या, ये सब, भाषा, ज्ञान, व्याकरण, सब शस्त्र, अस्त्र शस्त्र की विद्या, संगीत, कला, शिल्प कला, सब की विद्या वो जानते थे और उन्होंने अपने सिलेबस में इंक्लूड भी किया था। पर इसके बाद फिर दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अध्यात्म के बिना जो शिक्षा है वो अधूरी है। तो उन्होंने एक बात जो मैं अंग्रेजी में ही कहना चाहूँगी कि education that starves the soul, that leads to inner anarchy, and that caters only to the knowledge of material world, that leads to inner anarchy. It brings disequilibrium in the society and in one's life. So that is why Paravidya means अध्यात्म की विद्या, आत्मा की विद्या, जीव की विद्या, परमात्मा की विद्या। उसके, क्योंकि वही तो हमारा आधार है, हमारा ओरिजिनल सोर्स ही वही है। और जब हमने उसी को नहीं जाना तो हमने क्या जाना। तो यही कुछ प्रश्न लेकर नारद मुनि, एक छांदोग्य में, एक छांदोग्य उपनिषद में एक संवाद आता है गुरु शिष्य का, जिसमें नारद और सनत कुमार जी का। तो नारद जी बहुत परेशान होते हैं। वो उन्होंने उनको पूरी
हर उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया, उपनिषद का भी अध्ययन कर लिया, सारे शास्त्र पुराण सब कर लिए, संसारिक नॉलेज भी पूरी ले ली, और पर उनके मन में कुछ शांति नहीं थी, मन अशांत था, फिर भी कुछ अधूरापना, एक वैक्यूम। देन ही गोज टू सनत कुमार, ऋषि सनत कुमार, उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, गुरुदेव मैंने सब कुछ जान लिया लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने क्या क्या पढ़ा, बताओ डिटेल में। तो उन्होंने इतनी बड़ी लॉन्ग एरे ऑफ सब्जेक्ट्स लिस्ट उन्होंने बता दी कि ये मैंने पढ़ा है। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज। ही सेड कि आपको तो सब कुछ आता है और बहुत गहरा ज्ञान है आपको, और आप तो इस वर्ल्ड में बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एंड बी विद द वर्ल्ड, दैट्स ऑल। ही सेड, नहीं गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि इससे ऊपर भी कोई ज्ञान है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ है। इससे हायर लेवल का जो ज्ञान है, लेवल की जो चीज़ है, वो है स्पीच। कहते स्पीच, हाँ, स्पीच विच इज ग्राउंडेड और विच इज रूटेड इन ट्रुथ। और ऋषि, श्रृंगी ऋषि होते थे, उन्होंने 84 ईयर्स तक, 44 साल तक झूठ नहीं बोला था एक बार भी। ही नेवर अटर्ड अ सिंगल लाई इन हिज लाइफ। और वो जो कह देते थे वो हो जाता था, वाणी सिद्ध हो जाती थी। कहते तो रिवियर दिस स्पीच, इसको ऑनर करो, कभी झूठ मत बोलो, इट इज गॉड गिफ्टेड। और इसी तरीके से महर्षि अत्रि थे, वो 120 साल तक जिए लेकिन कभी झूठ नहीं बोला था। अगर वो आकाश में उड़ते पक्षियों को बुलाना चाहे ना, तो वो बुला लेते थे और पक्षी आ जाते थे। और ये दोनों ही ऋषि ऐसे थे कि अगर किसी को वरदान दे दे तो उसके वारे के न्यारे हो जाते थे, और अगर शाप दे दें तो फिर मुश्किल है। तो स्पीच के बाद फिर वो कहते हैं नारद मुनि कि इसके ऊपर क्या है? तो कहते हैं इसके ऊपर माइंड है। यू नीड टू स्टेबलाइज एंड स्टेबल और प्योरीफाई योर माइंड। जब आप अपने माइंड को स्टेबल कर लेते हैं और उसको प्योर कर लेते हैं, देन यू कैन एलिवेट योर सेल्फ टू ग्रेटर हाइट्स। माइंड कहाँ कहाँ चला जाता है, वायु की तरह है, दूर दूर लोकों में चला जाता है, चाहे इंद्रलोक में चला जाए, चाहे वरुण, कहीं भी जा सकता है। और इतनी इसमें पावर है, इतनी शक्ति है, टिकता नहीं है। लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग करो तो ये क्या नहीं कर सकता। तो यही कारण है कि माइंड को आप स्टेबलाइज करो, और रेस्टलेस और अनस्टेडी माइंड से आप कुछ भी पा नहीं सकते हो, शांत चित्त होकर ही पा सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगला क्या है, तो उन्होंने कहा इंटेलेक्ट, नीर क्षीर बुद्धि, विवेक, जो तुमको अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है, सत्य और असत्य के बीच में आपको बताती है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ये विवेक देता है, आपको चुनने की शक्ति देती है, और आपको जजमेंट करने की, जज करने की शक्ति देती है, चुनने की शक्ति देती है। तो ये विवेक को डेवलप करो। और अगर आपने ये अपनी नीर शीर बुद्धि को डेवलप कर लिया, और इसकी कई डायमेंशंस हैं। इंटेलेक्ट की एक मेधा बुद्धि, जो कि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉस्मोस, एंड सेम इज विज रितंभरा एंड प्रज्ञा। और ये रितंभरा, प्रज्ञा और ये मेधा की जो इन डायमेंशंस को जो डेवलप किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, उसी के कारण उन्होंने इतने बड़े बड़े वेद ग्रंथ, उपनिषद लिख दिए। तो ये बुद्धि डेवलप करना भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा काम। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है अंतःकरण, चित्त, जिसमें हमारी मेमोरी रहती है, स्मृति रहती है, जिसमें हमारे पूरे प्लान्स, एंटायर डिवाइन प्लान ऑफ गॉड, इट स्टेज देयर। और इसको भी आप अपने
स्व संकेतों से, अच्छे सत्संग से, अध्ययन से इस चित्त को आप डेवलप कर सकते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड में ही तो हमारी सारी वृत्तियां, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं निवास करती हैं। और पुरानी कुछ अच्छी कुछ बुरी, अच्छों को निकालो, बुरों को अपने स्व संकेतों से या सत्संग से, अध्ययन से, मेहनत से, साधना से, तप से आप उनको मिटा सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा स्मृति। तो स्मृति का जब नाम आया तो तब नारद जी ने कहा कि हाँ, मैंने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आई लर्नड वर्सेस, मंत्रास मैंने जो पढ़े थे मुझे आज भी याद है। तो स्मृति किससे आती है? जब आप, स्मृति आती है ब्रह्मचर्य से। उससे ऊपर ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जो है एक आपकी वाइटल एनर्जी, एंड which gives you radiance, which gives you splendor। आप उस वाइटल एनर्जी को, क्योंकि लोमेश ऋषि जो थे वो ब्रह्मचारी रहे, बाल ब्रह्मचारी। और मुनि अगस्त्य, ऋषि अगस्त्य, आपने सुना होगा कि उन्होंने 3 घूंट में सारा सागर पी लिया था। वो 3 सिप्स क्या थे, 3 घूंट क्या थे? ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 थे। दैट वाज अ सिंबॉलिक स्टोरी, बट सिप्स यही थे 3। और उन्होंने इस भव सागर को पार इन तीनों से किया, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, और वो भी ब्रह्मचारी रहे। तो ऋषि का गार्गी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा बोला है, मैत्रेय। तो ये है कि ब्रह्मचर्य के बाद उन्होंने पूछा कि इसके ऊपर क्या है? तो उन्होंने बोला इसके ऊपर है अन्न। अन्न जो है वो ही वाइटल ये फ्लूइड बनाता है, वही, उसी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, और वही, इसी से सृष्टि चलती है, संसार चलता है, और उसी से ही प्रोजनी होती है, आगे जनरेशन बढ़ती है ना। तो इससे ऊपर क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी वो तो जननी है, वो तो गर्भ में भी हमें नर्चर करती है, नरिश करती है, बड़ा करती है। और वो तभी तो मात्र को ये एक धरती का रूप ही तो माना है पृथ्वी, जननी, वो जन्म देती है। और इसी तरीके से, और पृथ्वी से तो सब अन्न पैदा होता है। सारा अन्न, जल, पान जो भी हम लेते हैं सब पृथ्वी से लेते हैं, उसी से जीवन है। वो हमारी धरती माँ है, तभी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। और पृथ्वी ते आदिता लोका देवी तुम च विष्णुनाथ तुम च धार्या माम देवी तुम करो जासमान। हम सुबह उठते ही पहले धरती माँ को माथे से पूजा करते हैं, उसकी धरती माँ का माथा लगाते हैं। उसके ऊपर है अग्नि। अग्नि, इट इज ऑल परवेसिव इन द कॉस्मोस एंड दिस एक्टिवेट्स द एंटायर वर्ल्ड। और अग्नि भी कितनी तरह की हैं। और अग्नि, ये जो हम सोचते हैं ये भी अग्नि है, आत्मा भी अग्नि है। जो जब हम किसी को छूते हैं, भीतर अग्नि, जठर अग्नि है, छूते हैं तो गर्म महसूस होता है। वो अग्नि तो हमको जीवन देती है। जब आदमी का देहांत हो जाता है तो सबसे पहले वो ठंडा पड़ जाता है, उसकी अग्नि खत्म हो जाती है। तो अग्नि, ये अग्नि, और एक जो जलती है अग्नि, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे वही शक्ति तो है, ब्रह्म शक्ति है। तो अग्नि भी बहुत सूक्ष्म है, पृथ्वी से सूक्ष्म अग्नि, और अग्नि से सूक्ष्म अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष एक बहुत सटल होता है, जो कि जहाँ पे ये सब निवास करते हैं, अग्नि है, वायु है, ये सब। और हमारी मेधा बुद्धि का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है हमारा, वो स्पेस से है, अंतरिक्ष से है ना, महत्व। उसके बाद अंबर। अंबर क्या है? दैट इज जिसमें सारे लोक हैं। लूनर आपका स्पेस है, सोलर स्पेस है, ध्रुव मंडल है, सप्तऋषि मंडल है, स्पेस ऑफ 7 सेजेस, ध्रुव मंडल। इसके बाद फिर कई और भी, आरुणि मंडल, अगस्त्य मंडल, और फिर ओम भुवम भुवम स्वहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम।
द 7 प्लेन्स, एक के बाद एक डिग्रीज में, ये भी सब अंबर में है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप जानोगे कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, और जितनी चीज़ सूक्ष्म होती है वो उतनी फैलती है, उतनी फैलती है, उतनी वो व्यापक हो जाती है। उसके बाद प्राण है, और प्राणा जो है, प्राण से तो पूरा जीवन ही है। वो तो हर जीव में, प्रकृति में, पत्ते पत्ते, बूटे बूटे, हर जीव में, मनुष्य में, वो सब प्राण ही प्राण फैला है। और वो आत्मा के साथ मिलके कार्य करता है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राण शक्ति के द्वारा ही तो एक्टिवेट होती है। उसके बाद फिर परमात्मा, उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद क्या है, प्राण के बाद, प्राण तक सुनने के बाद जब वो परमात्मा ब्रह्मा उस तक पहुंचते हैं, परमात्मा मतलब परम व्योम है ना, जो ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, सॉलिड से सॉलिड, सूक्ष्म से सूक्ष्म, गतिमान भी है, स्थिर भी है, सब जगह है, कण कण में है। और वो परम शक्ति है, वो आनंद धाम है, और दैट इज द स्फीयर ऑफ ट्रुथ कॉन्शियसनेस। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो नारद मुनि का ध्यान लग जाता है, तो ट्रांस में पहुँच जाते हैं, उनको जैसे सब मिल गया। कहते हैं जब ये इन्फिनिटी को जब आप खो जाते हो, जब आप इस ब्रह्मांड में जब ये जान लेते हो कि यही तो तुम्हारी सेल्फ है, वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, कुछ नहीं, बस वो ही वो आनंदमय है ना, सच्चित आनंद, वो सच्चित आनंद का था। जब आप वो उसमें रियलाइज कर लेते हो, वही अपनी सेल्फ रियलाइज कर लेते हो और जान जाते हो कि वो तू ही तू है, तो फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो है ना, वो फिर बोलता है अहम ये वेदम सर्वम, अहम वेदम सर्वम, मैं सब हूँ। तो वही असली ज्ञान है। जब ये ज्ञान नारद जी को मिल जाता है तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। भूमा का मतलब यही है कि वो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अपनी, इट इज़ इंडिपेंडेंट। वो पूछते हैं कि इन्फिनिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहते हैं नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये इट इज़ इन इट्स ओन ग्लोरी, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स ओन ग्लोरी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और वो तुम ही तो हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब वही है, और तुम उसी का ही तो एक छोटा सा अंश। तो जब ये नारद मुनि जी जान लेते हैं, उनकी पिपासा शांत हो जाती है, भीतर उनके शांति, आनंद उतर आता है। तो यही पराविद्या और अपरा विद्या। लेकिन हमारे जो आजकल की संसार की प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने संसारिक ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उनकी शिक्षा अधूरी है, शिक्षा पूरी नहीं हुई उनकी। तो इसलिए अध्यात्म ज्ञान और ये जो भौतिक ज्ञान, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन टू थिंक बियॉन्ड। जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो इसी पे होगा, और ये जो मैंने आज टॉपिक लिया है अपनी, ये द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या का, ये लिया है, ये पराविद्या और ये अपरा विद्या के ऊपर लिया है। और ये पराविद्या एंड अपरा विद्या, द वैदिक कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, और हम how to teach our children to look beyond, how we have to uncover the syllabus, not cover the syllabus, but uncover the syllabus, how we have to extend the topic so that their horizon of thinking becomes wide, it widens.